2024 क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा साल रहा। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, नए क्रिप्टो प्रोडक्ट्स ने इंडस्ट्री में हलचल मचाया और इस साल जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए यूएस ने एक रेगुलेशनरी प्लान दिया। अब सवाल ये है कि 2025 में क्रिप्टो मार्केट के लिए क्या नया होने जा रहा है। हमने 5 बड़ी रिसर्च जिसमें कॉइनबेस, बिटवाइज इन्वेस्टमेंट, 6Z, प्रिस्टो रिसर्च का जायजा लिया है और आपको 2025 में इसके मुमकिन प्रेडिक्शन के बारे में बताएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसने बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और एआई एजेंट्स के बारे में क्या प्रेडिक्शन की है और इसके मुमकिन असरात क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या होंगे। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि 2025 क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ा साल साबित होने जा रहा है। चलिए तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम BTC के ऊपर बात करते हैं। विनिक ने जो प्रेडिक्ट किया है कि इस बुल रन में इसकी प्राइस होगी 180K और इसने जो मेन पॉइंट बताया है वो एडॉप्शन इज रिजर्व बाय नेशन एंड कॉर्पोरेशन बताई है। इसका क्या मतलब है? विनिक एक हमारे पास अगर आप ये रिपोर्ट आपके सामने आ रही है, इसने 2024 में भी प्रेडिक्शन किए थे जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रेडिक्शन सही साबित हुए थे। इसके प्रेडिक्शन लिस्ट आपके सामने आ रही है कि ये कह रहा है कि जो यूएस एम्ब्रेस बिटकॉइन विद स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, अब ये एक रीजन बता रहा है कि इससे इंक्रीजन एडॉप्शन होगी और इसके ऊपर ये प्रेडिक्ट करे कि 180K पे ये जा सकता है। दूसरी बता रही कि वैल्यू टोकनाइजेशन सिक्योरिटी एक्सीज 50 बिलियन, एआई एजेंट कॉइन एक्टिविटी इंक्रीज बाय 1 मिलियन एजेंट्स, बिटकॉइन लेयर 2 जो इस वक्त है लेयर 2 जो इसके ऊपर कॉइन है वो 10,000 BTC इन टोकन वैल्यू टोटल वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। इथेरियम के बारे में ये बता रहे कि स्पेस जनरेट 1 बिलियन इन पी जनरेट कर सकता है 2024 में। डीफाई हेल्थ ऑल टाइम विद 4 ट्रिलियन DX वॉल्यूम, तो ये बता रहे कि डीफाई भी 2025 में सर्च कर सकता है। NFT मार्केट रिकवरी विद ट्रेडिंग वॉल्यूम 30 बिलियन, तो ये भी सर्च कर रहे हैं। ये सारे इसके डेप्स टोकन नेरो परफॉर्मेंस के जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इसने आगे प्रेडिक्शन बताई है कि क्रिप्टो बुल मार्केट हिट अ मीडियम टर्म पीक इन Q1 में ये पीक करेगा और सेट अ न्यू हाई इन Q4। तो 2020 Q4 तक ये जो है ना ये रैली चलती रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन के लिए उसने 180 का कहा हुआ है कि ये 180 तक जा सकता है। इथेरियम के लिए 6000, जबकि सुई के लिए और सोलाना के लिए 500 का इसने प्रेडिक्शन की है, सुई के लिए $10। तो ये वही कॉइन है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये इसी चीज़ में आप होल्ड करें। तो ये एक बेस केस सिनारियो उसने बताई है कि ये यहाँ तक जा सकता है। अब हम इसमें एक बाकी डिटेल भी है लेकिन हम आ जाते हैं स्ट्रेट अवे। जो दूसरी है बिटवाइज ने बिटकॉइन के लिए जो प्रेडिक्शन की है वो 200K का किया हुआ है और ये कह रहे कि स्टॉप ETF इनफ्लो ड्रिवन बाय वेयर हाउस एंड इन्वेस्टर डबलिंग। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बिटवाइज है वो 200K पे ये इसलिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसकी भी एक लंबी रिपोर्ट है लेकिन इस पे हम स्पेशली सिर्फ इस सिनारियो पे चले जाते हैं कि ये कह रहा है कि जो वेयर हाउस है जो मतलब जो हेज फंड है ये इसको अडॉप्ट करेंगे बिटकॉइन को, तो ये 2 लाख के लिए जा सकता है। इथेरियम के लिए इसने जो प्रेडिक्शन की है वो 7,000 तक जा सकता है और सोल के लिए इसकी प्रेडिक्शन है 750। अब ये कैटलिस्ट बता रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, बाइंग बाय कॉर्पोरेशन, वेयर हाउस अप्रूवल, यूएस स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स, बेटर रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट, टाइट सप्लाई ड्यू टू बिटकॉइन हाल्विंग, लेयर 2 स्केलिंग और माइक्रो विंडफॉल और कुछ इसका हेडविंड्स भी ये बता रहे कि डिसअपॉइंटेड फ्रॉम DC लेवरेज ब्लो आउट, सेलिंग बाय गवर्नमेंट एंड मीम कॉइन मेनिया फेलियर, डिसअपॉइंटेड रेट कट। लेकिन ये वाली बिटवाइज जो स्टडी है ना ये थोड़ी सी मुझे लग रही है कि इसने बिल्कुल सिस्टमेटिक मतलब वेरिएबल लिए हुए हैं और उसी के ऊपर स्टडी की है। लेकिन फिर भी अगर आप ये देखें तो 2025 तक अगर बिटकॉइन 2 लाख पे पहुंचता है और इथेरियम 7,000 पे पहुंचता है और सोल 750 पे पहुंचता है, तो इस वक्त सोल जो है ना वो 190 पे है। आप इमेजिन करें कितनी एक्स की इंक्रीज़ है। इससे ऊपर भी जा सकता है लेकिन ये मैं सिर्फ वो प्रेडिक्शन बता रहा हूँ जो इस वक्त ये रिपोर्ट में है। इथेरियम इस वक्त सबसे लोएस्ट पॉइंट पे 3,300 पे है और ये 7,000 प्रेडिक्ट कर रहा है। इथेरियम मैं समझता हूँ कि 12-13 पे भी जा सकता है, लेकिन अगर हम ये सिनारियो भी ले लें तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। और इसी तरह बिटकॉइन 2 लाख पे इस
वक्त बिटकॉइन 95 के पे है। तो ये बिटवाइज की रिपोर्ट है। बिटकॉइन ETF विल अट्रैक्ट मोर फ्लो इन 2025 देन 2024। ये इस पे बेट कर रहा है, असम्पशन ये ले रहा है कि जो बिटकॉइन है वो जो बिटकॉइन ETF से उसमें ज़्यादा फ़्लो आएगी। आप इमेजिन करें इस वक्त सबसे ज़्यादा 2024 में ये फ़्लो आ चुकी है बिलियंस ऑफ डॉलर की, लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं कि 2025 में भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी और इससे बिटकॉइन जो है ना ऊपर। इसमें एक और चार्ट अगर आप ये देखें, गोल्ड और बिटकॉइन के ETF इनफ्लो के बारे में ये चार्ट है, तो देखें आपके सामने आ रहा होगा 1 ईयर में ये जो ब्लैक है ये गोल्ड है और बिटकॉइन ग्रीन है। तो आप इमेजिन करें जो फर्स्ट ईयर ETF था गोल्ड का उसमें ऑलमोस्ट $3 बिलियन आए थे, लेकिन बिटकॉइन में 33 बिलियन फर्स्ट ईयर में आए, सेकेंड ईयर में उसमें 5 बिलियन आए, जबकि सेकेंड ईयर में ये ऑलमोस्ट $40 बिलियन सेकेंड ईयर में आए। आगे का ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है ETF बिटकॉइन का, लेकिन आप सोचें कि 2 साल में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ आई है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। तो लोग जो है ना गोल्ड को सेफ हेवन समझते हैं और ये समझते हैं कि ये सबसे बड़ा सेफ हेवन और एक वेल एस्टेब्लिश एसेट है, लेकिन इससे ये मालूम होता है कि जो बिटकॉइन ETF है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है और अगर इस रेट से ये कर रहा है तो इस वक्त गोल्ड में $30 ट्रिलियन आ चुके हैं थ्रू आउट द टाइम। तो आप इमेजिन करें अगर इस रेट से बिटकॉइन में इनफ्लो हो रही हो तो ये तो $50 ट्रिलियन से भी ऊपर जा सकता है। और अगर बिटकॉइन की 50 ट्रिलियन मार्केट कैप हो तो इस वक्त जो बिटकॉइन की मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 1.8 ट्रिलियन है और बिटकॉइन की प्राइस है 95 के। तो अगर ये $50 ट्रिलियन हो तो फिर आप ये $1 मिलियन से भी ऊपर इसकी प्राइस जा सकती है। इसमें रिपोर्ट में मैं मज़ीद डिटेल में आपको लिंक दूंगा, आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसकी जो है ना वो बताई। ये दूसरी बात ये कह रहा है कि स्टेबल कॉइन के ऊपर भी सर जा सकता है, स्टेबल कॉइन ज़्यादा लोग एडॉप्ट करेंगे और 2025 में, तो इसके ऊपर भी उसने एक ग्राफ दी हुई है कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर सकता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि 2025 विल बी द ईयर ऑफ क्रिप्टो IPO with least 5 crypto coming in the public in US। ये कह रहे कि क्योंकि US में क्रिप्टो एडॉप्शन होगी और इससे 2025 में IPO मतलब हमेशा स्टॉक्स के लिए होती है, एक पब्लिक IPO होगी और लोग उसमें बेट करेंगे। तो इसके ऊपर भी इसने कंप्लीट डिटेल दी है, मैं उस पर नहीं। दूसरी जो इसकी है कि टोकन लॉन्च बाय एजेंट विल स्प्रेड हेड द मीम कॉइन मेनिया इवन बिगर देन 2024। अच्छा, AI एजेंट्स पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो 2025 होगा वो AI एजेंट का होगा। AI एजेंट ऐसे होंगे कि ये चैट बॉट्स होंगे, ये मुख्तलिफ DeFi में या जितने भी नैरेटिव है ये उसमें गाइड करेंगे, ट्रेडिंग के ऊपर भी गाइड करेंगे ये एजेंट। लोग इससे मशवरे लेंगे जैसे हम आपको नॉलेज दे रहे हैं और ये एजेंट रियल टाइम में ये जो है ना वो देगा और ये हर एक्सचेंजेस पे और मुख्तलिफ DeFi पे अवेलेबल होंगे। तो बिटवाइज इस पे कह रहे हैं कि इस AI एजेंट की वजह से एडॉप्शन बहुत ज़्यादा होगी, क्रिप्टो में लोग सबसे ज़्यादा आएंगे। इसमें इसने इसको थोड़ा सा वो ग्राफ्स दिए, लेकिन मैं इस पे अच्छा आगे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ कंट्री होल्डिंग बिटकॉइन विल बी डबल। अब इसमें जो है ना पहले इसने ग्राफ्स में बताया कि आगे 2025 में मज़ीद गवर्नमेंट्स जो है ना, नेशन स्टेट जो है ना, वो बिटकॉइन को होल्ड करना शुरू कर देंगे और वो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सी इसने ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेशन भी दी हुई है कि इस वक्त यूनाइटेड किंगडम ने, फिनलैंड है, यूनाइटेड स्टेट है, भूटान है, चाइना है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है, वेनेजुएला है, एल सल्वाडोर, इन सब ने बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है और इसके आपकी स्क्रीन पे ये सारे स्टेटिस्टिक भी नज़र आ रहा है। अच्छा, आगे कह रहा है कि कॉइन बेस विल एंटर S&P 500 इन MicroStrategy and will enter to the Nasdaq, adding crypto exposure to the nearly US investor portfolio। ये कह रहे हैं कि Coinbase जो है ना, क्योंकि US बेस एक्सचेंज है, वो S&P 500 में भी आ जाएगा और MicroStrategy जो है ना वो Nasdaq 100 पे आ जाएगा और ये क्रिप्टो को मजीद US की जो क्लाइंट है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, इनको एक्सपोज कर देगा। और इसमें आगे ये बता रहे हैं कि इस वक्त एक प्रोजेक्शन दी हुई है कि 15 बिलियन एस्टिमेटेड कॉइन परचेज होंगे 2025 में। और आगे ये कह रहे हैं कि 5.3 ट्रिलियन म्यूचुअल फंड से, इंस्टीट्यूशनल फंड से, इंश्योरेंस फंड से आएगा। 3.2 जो है ना वो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव से आएगा। 1.6 ट्रिलियन जो है ना वो एक्सचेंज
ट्रेडेड प्रोडक्ट से आएगा। तो ये एक ह्यूज इनफ्लो है जो 2025 में एज पर दिस रिपोर्ट आने वाले हैं इसमें। अच्छा, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर विल रिलैक्स गाइडिंग अगेंस्ट 401k प्लान एनेबलिंग बिटकॉइन डॉलर फ्लो इनटू क्रिप्टो। ये वही रेगुलेशन की बात ये कर रहा है कि यूएस जो है ना इसको मजीद जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के लिए इसको ईजी बनाएगा कि वो क्रिप्टो इनफ्लो कर सके और क्रिप्टो में इसकी वजह से भी ज़्यादा फंड आएंगे। अच्छा, आगे कह रहे स्टेबल कॉइन एसेट विल डबल 400 बिलियन एज यूएस पास लॉन्ग वेटेड स्टेबल कॉइन लेजिस्लेशन। स्टेबल कॉइन के लेजिस्लेशन जो है इस वक्त 2025 में सबसे पहले इसकी लेजिस्लेशन आएंगे और ये कह रहा है कि ये जो इस वक्त स्टेबल कॉइन एसेट है विल बी डबल बाय 400 बिलियन डॉलर। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी प्रोजेक्शन है और आगे ये कह रहा है कि 2025 में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, द वैल्यू टोकनाइज रियल एसेट रॉ विल सरपास 50 बिलियन एंड वॉल स्ट्रीट एम्ब्रेस बाय क्रिप्टो एंटिसिफाई। ये कह रहे हैं कि जो रॉ टोकन है, टोकनाइज रियल एसेट है, वो 50 बिलियन से 2025 में इंक्रीज करेंगे और ये भी एक इसकी बट इन 2020 ये आगे बताता है कि इन 2029 बिटकॉइन विल ओवरटेक 18 ट्रिलियन गोल्ड मार्केट एंड ट्रेड अबव $1 मिलियन फॉर बिटकॉइन। अब ये कह रहा है 2029 इतना दूर नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कह रहा है कि बिटकॉइन विल ओवरटेक 18 ट्रिलियन डॉलर गोल्ड मार्केट। जैसे मैंने आपको कहा था, आपको चार्ट मैंने आगे समझाया कि बिटकॉइन में कितनी इन्फ्लो आ रही है, गोल्ड है, तो इसके मुताबिक जो बिटकॉइन है वो 18 ट्रिलियन डॉलर इसमें आ सकता है बाय 2029, एक बेस केस सिनेरियो, और इससे जो बिटकॉइन की वैल्यू होगी वो $1 मिलियन होगी। तो आप इमेजिन करें इस वक्त बिटकॉइन कितना सस्ता है। लोग कह रहे हैं कि ऊपर जा रहा है और आगे ऊपर जाएगा, लेकिन इस वक्त 95K पे आप खड़े हैं। आप अगर इसको होल्ड करते रहें तो ये बेस केस सिनेरियो ये आपके यही बनती है। आगे इस रिपोर्ट में और भी डिटेल है, ये आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट यहाँ पे बिट वाइज की एंड होती है और ये बताती है कि हाउ बुलिश ऑन द बिटकॉइन और बाकी कॉइन। तो आप इस डंप को ना देके, ये जो छोटी सी डंप आती है और आप इससे डर जाते हैं, आप इसको ओवर द टाइम माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरह एक्यूमुलेट करते रहें, क्योंकि ये एसेट आपको सरप्राइज करने वाला है कुछ सालों में। और अगर आप इसको होल्ड करते रहें और आप इसको बाय करते रहें और आप छोड़ दें बाकी चीज़ें आप पोर्टेबल मनी से, तो मुझे नहीं लगता कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आपका मुकद्दर नहीं हो सकता। ये फ्रिस्टो की भी रिपोर्ट है। एक और फर्म जो फ्रिस्टो है, ये बिटकॉइन को प्रेडिक्ट कर रहा है कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो है इसने जो प्रेडिक्शन की है वो है 10K के मतलब 2,10,000 का बिटकॉइन होगा। और ये कह रहे हैं कि मैं MVR रेशो एक प्रोजेक्शन है जो एक मॉडल यूज होती है, इसके ऊपर इसने की है। तो अच्छा, यहाँ पे हाईलाइटेड 2025 प्रोजेक्शन प्रेस्टो रिसर्च कह रहे हैं कि बिटकॉइन हिट 2,10,000, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिंग टू 755 ट्रिलियन, ये इससे इंक्रीज होगा। इथेरियम BTC रिबाउंड करेगा 0.5 इथेरियम UX एक्सचेंज पे। सलोना के लिए इसने मतलब 1000, अब जैसे मुख्तलिफ आपको मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, तो सलोना के लिए $1,000 का इसने प्रोजेक्शन किया। स्टेबल कॉइन मार्केट रीच $300 बिलियन की, इसने भी स्टेबल कॉइन के ऊपर बात की कि स्टेबल कॉइन एक्सीड कर सकता है। DX ट्रेडिंग सरपास 20% ऑफ CX वैल्यू, जैसे DX मैंने आपको इसमें इसने भी ये प्रोजेक्शन की है। ए न्यू EOM लेयर 1 जो है ना वो 20 बिलियन मार्केट से 10 बिलियन से 20 बिलियन पे जा सकता है। नेशन स्टेट एंड S&P 500 कंपनी अडॉप्टिंग BTC एज ए ट्रेजरी। अब देखिए ये रिपोर्ट भी ये कंफर्म कर रहा है कि 2050 में जो नेशन स्टेट होंगे वो BTC को एज ए रिजर्व या एज ए ट्रेजरी यूज लेंगे और इससे नेशन स्टेट की अडॉप्शन स्टार्ट होगी। लिक्विडिटी मार्केट हेड फंड्स आउट परफॉर्म क्रिप्टो VC, और ये जो लिक्विडिटी क्रिप्टो है ये इसको वो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। ये कंप्लीट डिटेल जो है ना आपके पास इस पे अवेलेबल होगी, आप लिंक इसका मैं दे दूंगा। मैंने इसकी समरी आपको बता दी क्योंकि टाइम कम के होने से इसको मैं मजीद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे काफ़ी एक बात की है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है MRV एक मेथडोलॉजी यूज़ की है। MRV की मेथडोलॉजी ये है कि ये एक मॉडल है, एक एस्टिमेटेड मॉडल है जिसके ऊपर ये सारे प्रोजेक्शन बेस करते हैं। तो ये इसकी बेस पे ये सारे प्रोजेक्शन बता रहे हैं आगे। ये रिपोर्ट आपके लिए हमने कंक्लूड कर दी है। नेक्स्ट जो इथेरियम, जैसे कि मैंने आपको बताया दिया कि प्रेडिक्शन 7K है, विनिक के 7K है, बिटवाइज के, और होल्ड पर कम बैक लेड टू लेयर 2 कॉइन बैक्स, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अच्छा, आगे एक रिपोर्ट 6Z क्रिप्टो के हवाले से ये कि फ्यू थिंग वी आर एक्साइटेड अबाउट क्रिप्टो इन 2025। तो 2025 में ये मेन जो हमें बता रहा है ना, समथिंग वी आर एक्साइटेड अबाउट क्रिप्टो इन 2025, ये कह रहे हैं कि AI नीड वॉलेट फॉर वन ओन एक्ट सिग्निफिकेंटली। जैसे मैंने कहा कि AI एजेंट आ जाएंगे या AI जो है ना वो इसमें ज़्यादा, उसने भी इस प्रेडिक्ट एंटर डिसेंट्रलाइज ऑटोनमस चैटबॉट्स आ जाएंगे। मोर पीपल यूज AI एंड वी विल नीड यूनिक प्रूफ ऑफ
top hold, going from prediction market to better inform aggregation everything price. یہ باقی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے جو پروڈکاسٹ ہے اس پہ آ جاتے ہیں سیدھا. تو آئیے ہم آپ کو صرف اس کے جو ہیڈ لائنز ہے اس پہ ذرا فوکس کر لیتے ہیں پریسٹو کے اس پہ. جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ اوپر، تو ہم نے آپ کو جو رپورٹس ہے اس کے اوپر ہم نے آپ کو پریڈکشن بتائی 2025 کے لیے، اور آپ نے یہ دیکھی کہ 2025 جو ہے نا وہ کرپٹو کے لیے ایک سب سے بڑا سرچ ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ رپورٹ بھی یہ کنفرم کر رہا ہے کہ اس وقت ہم ابھی ریلی نہ آلٹ کائن کی ہم نے دیکھ، کیونکہ بٹ کائن تو آلریڈی ریلی کر چکا ہے، وہ 2 لاکھ پہ جا سکتا ہے، اور باقی جو آلٹ کائن ہے اس کی ریلی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی. ابھی آپ کو بہت سارے ویڈیوز میں آپ کو لوگ بتائیں گے کہ ہمیں ایگزٹ کرنا چاہیے، ہمیں کرپٹو سے نکلنا چاہیے، دس از دا ٹائم. آپ کیونکہ اس کو اس چیز کا نہیں پتا کہ آگے یہ جو رپورٹس ہے نا یہ انسٹیٹیوشنل انویسٹر کی رپورٹ ہوتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ کہاں تک یہ جو انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہے وہ کہاں تک ٹاپ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایگزٹ آ جائے گا، وہ اس وقت اب آل راؤنڈ یہ سارے رپورٹ یہ پریڈکٹ کر رہے کہ 2 لاکھ تک بٹ کائن جائے گا، 1000 تک سول جا سکتا ہے، اور اسی طرح ایتھیریم جو ہے نا وہ 7000 سم تھنگ بتایا یا 10000. تو اس وقت ہم بالکل ارلی ہے، آلٹ کائن نے سرچ نہیں لی. ہم اس طرح کے رپورٹ آپ کے لیے لے کے آئیں گے جو ریسرچ بیسڈ ہوں گے اور جو آپ کو آگے کا پاتھ بتائیں گے. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ کیونکہ یہ بڑی ایک محنت سے ہم آپ کے لیے رپورٹ اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس لے کے آتے ہیں، اور آپ کو ایسا کنٹینٹ لے کے آتے ہیں جو ریسرچ بیس ہو، جو ڈیٹا بیس ہو، نہ کہ اس میں ہائپ ہو، نہ کہ اس میں جو ہے نا اسپیکولیشن ہو. اور میں بالکل آپ کو فائنینشلی بھی ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کام ڈاؤن رہے. یہ جو ابھی ڈپ آیا یہ کہیں نہیں گیا، یہ اوپر جائے گا، اور بٹ کائن کی ابھی آلموسٹ 1000K کی ریلی ابھی باقی ہے. تو اسٹے ٹیون ود دا چینل، سبسکرائب کے جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی چاہیے آپ کی سبسکرپشن، آپ ضرور سبسکرائب کریں. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.